प्यारे बाबा के 28 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। और आज सारे जो मुरली का सार है वो है सर्विस, सर्विस और सर्विस। तो सर्विस के लिए बाबा ने दो बातें कही है। एक तो बाबा ने कहा अशरफियों का दान करना है। अशरफिया क्या है? क्या है अशरफिया? बाबा ने कहा ये मुख्य चित्र। एक तो बोला समय की पहचान, क्योंकि अभी तक कलयुग की दुनिया वाले यही समझते आए कि कलयुग का बच्चा है। लेकिन बाबा ने कहा जो कांटे हैं ना, ये कांटे रेडियम के दिखा। आपने देखा होगा जो रेडियम होता है इन चित्रों में, तो दूर से ही वो क्या होता है? चमकता है। तो आज चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे चमकीले वो कांटे बनाओ और ऐसा इतना बड़ा चित्र बनाओ जो सबके दिमाग खुल जाए कि अभी समय कितना बचा है। और ये समय भी कौन सा है? क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? संगम। और उसमें भी जैसे बावन का सेकंड का काटा चलता रहता है और थोड़ा सा टाइम संगम युग की समाप्ति कर रहा है। तो बाबा ने यहाँ जो मुख्य चित्र में बोला त्रिमूर्ति झाड़, लेकिन समय की पहचान के लिए बाबा ने ये सृष्टि का चक्र हमको बताया कि बहुत थोड़ा सा समय है सतयुग आने के लिए। लेकिन बच्चे इसमें तुम बच्चों को सावधानी क्या है? एक तो जो अच्छा समझा रहे हैं, महारथी है, उनका सम्मान, उनको सम्मान देना है, उनके द्वारा खुद सीखना है। क्योंकि जब अगर कोई आता है ऐसा अच्छा समझाने वाला बहन भाई, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमको कैसे समझाना है। अब ये नशा मुक्ति का अभियान आ रहा है, उसके लिए ट्रेनिंग है, मधुबनी ट्रेनिंग है कि कैसे हमको समझाना होता है। तो अगर हम ट्रेनिंग करते हैं तो बड़ा आनंद आता है कि सच को जिस तरीके से हमको समझाना है। एक भाई राजीव भाई जहाँ पर ये गया है नशा मुक्ति का अभियान रथ गया है, वो कहती है वो बहुत अच्छे से समझा है, बहुत ही अच्छे से। वो कहती कि जैसे मैं कह रहा वैसा आप कहो। तो वो कह रहा है कि जहाँ मैं राजीव, उसका नाम राजीव, तो कह रहे आप अपना नाम लगा, ठीक है, तो बोलो जोर से कि मैं राजीव। हम सारे संसार में दिया जला करके कोई देखे तो मेरे राजीव जैसा भगवान को बच्चा नहीं मिल सकता। तो कितनी ग्रेटनेस कितनी अच्छी है।
और इससे क्या होता है? स्वमान जगता है। जो हमने बुरे कर्म किए, अपने को हम जो बार बार घात करते हैं, तो ये स्वमान को जगाने से, है ना, इस प्रकार की सेवा से आत्मा के अंदर जो छिपा हुआ है ना, अच्छाई, वो जागृत हो जाती है। सारा संसार में दिया जगा के आप देखिए, तो मेरे जैसा भगवान को इतना सुंदर बच्चा नहीं मिल सकता। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, भगवान ने मुझे चुना है, भगवान की मैं चॉइस हूँ। इस प्रकार हमें नई नई युक्तियां मिलती है, तो जीवन में क्या आता है? तो गुस्सा आता है कि बाबा का परिचय मुझे कैसे करना? हर कोई बाबा का बन जाए, तो मालूम है ना, लास्ट का जो है सीन क्या है? हर एक दिल कहेगा मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। तो समझाने का तरीका सुंदर होगा तो क्या होगा? हर कोई परमात्मा से जुड़ जाएंगे कि ऐसी चीज और कहीं नहीं मिल सकती। और बाबा ने हमको चीज दी, लेकिन वो देने का तरीका हमको आना चाहिए। तो आज बाबा के बच्चे महारथियों से, जो भी अच्छे समझाने वाले, उससे क्या करो? सीखो। जो शौक हो हमें कि हम कैसे अक्षर किया और दे, ताकि वो भी मालामाल हो जाए। उनके फालतू के कर्म, व्यर्थ संकल्प, ये सब समाप्त हो जाए और उस डिवाइन कार्य में बाबा के सब राइट हैंड बन जाए। तो आज बाबा के मेन फोकस है कि बच्चे सर्विस, सर्विस और सर्विस। सारा त्रिनगर नशा मुक्त हो जाए, सारा त्रिनगर शान युक्त हो जाए, सारा त्रिनगर वेदांत बन जाए। कितना जीवन अच्छा बन जाएगा, दुआएं हमें मिलेंगे। ऐसे संसार देख करके हमें खुशी होगी, क्योंकि भगवान के सिवाय इतना सुंदर जीवन और कोई बना ही नहीं सकता। और इंस्ट्रूमेंट हमें प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते, मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। बाउंड नहीं है, सारे संसार में ये लहर है। बाबा को सारे संसार का ख्याल है, सारे संसार को क्या करना है? हमें उड़ान देनी है। आपने देखा होगा एक प्रदर्शनी में चित्र है, सारा ग्लोब है और उसको पूरे हाथ ऐसे लगे हुए हैं। समझ में आया ना? सारा सृष्टि का ग्लोब है और सभी बाबा के बच्चे क्या कर रहे हैं? उसको ऊंचा ऊंचा ऊंचा। सुंदर। तो हम सब का क्या हो रहा है? इसको, इस छप्पर को हम जैसे उठा रहे हैं, छप्पर के लिए हम सब अपनी अंगुली दे रहे। कल का विश्व कितना सुंदर होगा, उसके लिए बाबा ने ये 1937 में 36 में क्या डाली है? याद है कौन सा चित्र है? बोलो। सबसे पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार किया। जैसे देखा ना, सारे संसार के गोले पर श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहा है। वो सीन लाने के लिए अब हम सबको इस चक्कर को उठाने के लिए सर्वस्व और विजुअलाइजेशन की। अब ये संसार सामने खड़ा है, ये संसार नहीं, कलयुगी संसार नहीं, ये हमारे लिए उसी दिन खत्म हुआ जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने। डिवाइन बाबा हमको इतना सुंदर बना रहा है, मूर्ति बना रहा है, तो मुझे सारे संसार को क्या करना है? मंदिर लायक बना है। हर एक के अंदर वो दिव्य मूर्ति मुझे देखनी है, विजुअलाइज करना है ना, तभी तो उनको करंट जाएगी और उनके अंदर का देवत्व जागृत होगा। मीठे बच्चे, बेहद सर्विस के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। बेहद सर्विस, मनसा भी, वाचा भी और कर्मणा भी। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ। ये जो बोला है थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो ये जो ओरिजिनल जो चित्र है बहुत सुंदर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और अब समय की पहचान दी है, संगम युग। ऐसी बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता है, समय की पहचान देता है। तो कन्हैया नगर का जो चौक है ना, उसे मुझे बहुत आश है, लेकिन कोई ऐसा हो हम तो बनवा के दे। अपने यहाँ पर घड़ी भी है, बनवा के हम दे, लेकिन विजय भाई, आपको अनिल भाई, वो कन्हैया नगर के चौराहे पर बहुत बड़ा है, वो लग जाएगा। हो सकता है
ये सत्संग का हाँ, ये जो विश्व घड़ी है ना, हाँ। गोला आपने देखा होगा, इसमें भागवत में भी देखा होगा, बहुत बड़ा गोला, चित्र बहुत बड़ा है, जब करो विश्व घड़ी का, तो वो लग सकता है, या तो हम भी बना करके भी दे सकते हैं राजकुमार भाई के द्वारा, अगर कोई लगवाने वाला हो कि विश्व घड़ी आज इस समय चल रहा है, तो लगवाने वाला पर परमानेंट चाहिए, जहाँ पर भी लगाना है उसी जगह पर, क्योंकि वहां क्या है, चारों तरफ के सब कोई देखते हैं, तो ये लगवाने वाला हो। हमने कहा पुराने बस स्टैंड पर भी ऐसा चित्र लग जाए, लेकिन हम बना के दे, लेकिन वो लगवाए हुए, तो सबकी नजर परमानेंट नजर है। आज बाबा ये कहते तुमसे बहुत बुद्धि चलती बाबा, मेन जगह पर एक घड़ी जरूर होनी चाहिए। ऐसी ही बड़ी घड़ी बना, बाबा पता नहीं इसको टच करे, वो भी खड़ा होकर के देखिए, अरे ये विश्व घड़ी है, टाइम बदला रहा है, सतयुग आने वाला है, राइट हैंड, बहुत सुंदर चित्र है, हर कोई समझ सकता है, और उसमें पूरा क्या है, स्वास्तिक है। ऐसी ही बड़ी घड़ी बनाओ जिसके कांटों में रेडियम हो, जो दूर से ही चमकता है। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर है, जो महारथी होशियार बच्चे हैं उनको अपने पास बुलाना चाहिए। महारथी बच्चे चक्कर लगाते रहे तो सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, क्योंकि खुद जिनके अंदर पावर है, उमंग उत्साह है, वो औरों को भी उमंग उत्साह भर करके आगे बढ़ाते रहते। इसमें ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारा मान कम हो जाए, और उनके पास चीज है ले लो, नहीं हम बांट रहे हैं तो ले लो, औरों को भी बांटो, यानी प्रेरणा मिलती है। बच्चों को कभी भी देहाभिमान में नहीं आना चाहिए, हम क्यों बुलाए उनको, नहीं, महारथियों का बहुत बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। मुझे जैसे ही गीता बहन का पता चला और मैंने सुना, एकदम रख किया कि नहीं, इसको बुलाना है। गीत है, ये वक्त जा रहा है, आज जैसे सर्विस के लिए पॉइंट दिए, वैसे गीत ये वक्त जा रहा है, समझ जाओ, बना ओम शांति। घड़ी का नाम सुना, ये बेहद की घड़ी, कल भी बाबा ने कह रहा बेहद की कहानी, बेहद की कहानी, राम और रावण, है ना। अब सतयुग त्रेता में आत्मा क्या थी? राजा दशरथ थी। आत्मा क्या थी? स्वराज्याधिकारी थी। संगम युग में बन रही है राजा दशरथ स्वराज्याधिकारी, सतयुग त्रेता में राज्य राम राज्य का, है ना। और राम राज्य के बाद आत्मा सीता देखो कैसी थी सतयुग त्रेता में। फिर द्वापर में क्या हुआ? रावण आ गया, घुस गया। वो रावण ने क्या किया? आत्मा रूपी सीता को देहाभिमान से बांधना शुरू कर दिया, और आत्मा सीता ने क्या क्या उल्लंघन किया? अट्रैक्शन में आ गए, सोना हीरा ये सब मारी जो दिखाते अट्रैक्शन में आ गए, और लास्ट में क्या किया? पूरा जोरदार जो है रावण का राज्य, उसमें रावण उठा के ले गया। कहाँ दिखाया वो सीन? कविता में कहाँ दिखाया वो सीन? देखो जो रावण उठा के ले गया, उठो कविता में देखा वो सीन कौन सा है? देखो रावण उठा के ले जा रहा है उसको, हाथ खड़ा करो, हाथ देखो कौन सा सीन है वो, कौन सा, और आगे करो, उंगली आगे करो, ये चीज देखा? वो है रावण सीता को उठा के ले गया। समझ में आ रहा है? ले गया नहीं ले गया? इधर देखो सभी, समझ में ये है जो दिखाते ना, रावण ले जा रहा है। सतयुग त्रेता में उसकी हिम्मत नहीं है, क्यों? हिंदू माता क्यों? आत्मा है तो कोई बुराइयां एंटर नहीं कर सकती। राजा दशरथ है, 10 कर्मेंद्रियों पर राज्य है, फिर चारों सब्जेक्ट की पावर है, ज्ञान योग धारणा सेवा। समझ में? चारों बच्चे दिखाए ना उसको, तो ये क्या है? चारों बच्चे क्यों है? चारों बच्चे क्या इसके पीछे राज है? चारों सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा से राम, विवेक विवेक का प्रतीक, भारत समर्पण योग का प्रतीक, ठीक है ना। तो ये चारों बच्चे क्या है? चारों सब्जेक्ट उसके जीवन में, और 3 रानियां तीनों विशेषता है, जो स्वराज्याधिकारी आत्मा होती, कौशल है उसके अंदर, हर कर्म क्या है? कला है।
सुमित्रा है, संसार के सभी आत्माओं के साथ क्या है, मित्रता है, विश्वामित्र, विश्वामित्र। देखो कितनी सुंदर मीनिंग है इसकी। विश्व के प्रति क्या है, सब बाबा के मीठे मीठे बच्चे। और इसलिए रानी कहती हरियाणी कितना एक्यूरेट है ये, लेकिन हमें पता ही नहीं, क्योंकि जब तक बुद्धि का ताला न खुले तो वो राम और रावण की कहानी में पता, उन्होंने 3 घंटे की कहानी बना दी, ये हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, लेकिन वो हमारी कहानी है और ये भारत की कहानी है। और जैसे ही आत्मरूपी सीता लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर देती है तो क्या हाल होता है, भटकने लगती, भटकने। भक्ति में भी, द्वापर युग में भी थोड़ी ताकत होती है, लेकिन कलयुग में आते फिर सीता का, बोले सभी, आत्मरूपी सीता का हरण हो गया। हुआ नहीं हुआ, सब छीन गए ना, हमारी प्योरिटी छीन गई या नहीं, हम गंदे बन गए, विकारी बन गए, जो आज बाबा का श्याम और सुंदर का रास। तो जब आत्मरूपी सीता विकारी हो गई तो क्या हो गया, कुछ खत्म हो गया, शोक भागेगा। अब संगम युग पर आकर के अब बाबा कहते, बच्चे, बाबा ने हमको एक ही चीज दी, वो अंगूठी दी, बच्चे ये रावण का राज है, लेकिन अगर तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है तो तुम्हारा बाल बाका नहीं हो सकता। आज और फिर बोले एंड में, ठीक है, ब्रह्मा बाबा हनुमान बन करके अब हमको अंगूठी देना है। अंगूठी दी, बच्चे शोक वाटिका में रहते, कहा ना कि तिनके का सहारा, बाबा की याद का सहारा, मन मना भवर मध्य जीव। आगे बात पूरी लास्ट में। अब हम आत्मरूपी सितारे चाहे चारों ओर, मगर मच्छर कहो, रावण का राज्य कहो, लेकिन एक याद का सहारा है तो फिर हमारा कोई बाल बाका नहीं। तो ये पूरी रामायण हो गई, आगे बचाओ, ओके, पूरी रामायण हो गई। तो बाबा कहते चक्र के अंदर भी ये समझा, यह कलयुग है, संगम युग पर है, आत्मरूपी सीता किसके साथ है, बाबा के साथ है, बाबा का हाथ है, बाबा के चारों ओर है, बाबा का याद का किला है। हमें कहाँ जाना है, सीधा रास्ता खुलता है, देखा ना, दोनों कांटे कांटे पर आ जाएंगे तो क्या होगा, मुक्ति धाम का रास्ता खुल जाएगा। संगम युग सीधा, आत्मा सीधी, परम धाम सीधा, अल्लाह सीधा, ठीक है। तो ये संगम युग पर कांटा क्या हो जाएगा, गेट खुल जाएगा और हम सीधे परम धाम चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग पर इतना सुंदर घड़ी के रूप में समझाओ, जब समय कौन सा चल रहा है। जिस प्रकार एक व्यक्ति 8 बजे उठने वाला, उसको आप 4 बजे जगाओगे तो आधी रात है, लेकिन जिसको ये ब्रह्म मुहूर्त का महत्व पता हो तो क्या करेगा वो, बोलो। लोग पूछते हैं तुम 4 बजे 3 बजे कर क्या करते हो, उनको क्या पता है, बंदर क्या जाने अंदर का साथ। ये वो कांटा बतला रहा है कि ये समय कितना 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 अमूल्य है। और नीचे लिख दो, अभी नहीं तो कभी नहीं, लिखा हुआ है इस चित्र में, आप देखना ध्यान से। जिनके भी पास जो है प्रदर्शनी अंक है, छोटे छोटे जो बताए, सबके पास होना चाहिए, देखो उसको ध्यान से, क्योंकि वंडरफुल है ये संगम, वंडरफुल है, डायमंड एज है। इस गुप्त युग का किसी को पता नहीं है, ब्रह्मा मुहूर्त है ये, गॉड मॉर्निंग की बेला है, डायमंड मॉर्निंग है ये। बाकी गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन, लेकिन ये डायमंड युग है, परमात्मा वरदानों का युग है ये, परमात्मा अवतरण का युग है, प्राप्तियों का युग है। अगर ये सब को हम फोकस कर दे तो सब मालामाल हो जाए। ये सिलेक्शन का युग है ये, परमात्मा क्या कर रहा है, अपने गाड़ी में सबको बिठा रहा है, मेरे गाड़ी में बैठ जाओ। तो ये गाड़ी, ये ट्रेन, ये लिफ्ट कहाँ जाएगी, सीधे ऊपर जाएगी। इतना वंडरफुल इस पर हमें समझाना है, ठीक है। बाबा का ये वक्त जा रहा है, ये भी घड़ी, ओम शांति। घड़ी का नाम सुना तो बेहद की घड़ी याद पड़ी। यह है बेहद की घड़ी, इसमें सारी बुद्धि से समझने की बातें हैं, इसमें सारी बुद्धि से समझने की बातें। देखो डिवाइन बुद्धि का सहस्त्रार चक्र खुल जाता है राजयोग से, राज को जानने से। उनमें भी बड़ा कांटा और छोटा कांटा है, देखा ना घड़ी में। सेकंड का बड़ा कांटा चलता रहता है। अब रात के 12 बजे हैं,
यानी रात पूरी हो फिर दिन शुरू होना है। यह बेहद की घड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए, बाबा भिन्न तरीके से हमको समझाते हैं। इसमें कांटे जो बनाए जाए उसमें बोलो आगे रेडियम भी रहना चाहिए, जो दूर से ही चमकता रहे, दूर से ही चमकता। मेरी बहुत आश विजय भाई नंदन भाई, एक तो पुराने बस स्टैंड पे लगे और एक कन्यानगर चौक। करिए पुरुषार्थ, किसको बोलो वीरेंद्र भाई को बोलूंगा, हो सकता है कि कान पर तो डालो। अरे किसकी और किसी धर्म का किसी जाति का है, ये तो विश्व घड़ी है, खाली घड़ी बनानी है ना, बस बनानी नहीं, बनी हुई चित्र है ये तो चित्र है ना, ऊपर में रखा हुआ है। सुनो इतना बड़ा चित्र है वो, अनिल भाई इतना बड़ा चित्र है ऊपर, उसको लगवाना है। अच्छा, उसको लगवाना है, परंतु लगवाना भी ये नहीं कि कल जाकर उतार ले कोई, पुरानी बस स्टैंड में बनवाना है और कन्यानगर में, ये दो देखो आप, ठीक है। अब इसके लिए पुरुषार्थ करो। घड़ी तो अपने आप समझाती है, इसमें तो कुछ जरूरत भी नहीं है किसी को, आओ जी मैं तुमको यहाँ घड़ी पर समझाता हूँ, नहीं। बिल्कुल जैसे क्रॉस करके कन्यानगर सामने लगाओ, आने जाने वालों को सबको दिखाई दे, दोनों तरफ लग जाएगा। हाँ दोनों तरफ लग सकता है, आप जैसे भी तो हम तैयार है आपको देने के लिए, ठीक है। घड़ी तो थैंक यू, घड़ी तो अपने आप समझाती है, क्या सुना, घड़ी सीढ़ी, घड़ी, गोला और एक अल्पवृक्ष, तीनों में ऐसे चित्र है ना रियल में जो अपने आप सब समझाने वाले। देखो भारत उत्थान और पतन की कहानी कितनी सुंदर है या नहीं। क्या देवता थे, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, कलयुग का हाल है। ये इतना बाबा ने सुंदर चित्र बनाए जिसमें अपने आप ही बुद्धि क्या करती है, चल कोई भी अज्ञानी भी हो, कोई भी नया है तो घड़ी आकर देखे, बुद्धि भी कहती है, क्या कहती, बराबर कांटा अंत में आकर पहुंचा है, बराबर कांटा अंत में आकर पहुंचा। तो बहुत सुंदर है उसमें, सत्युग त्रेता देवात्माओं का युग, द्वापर धर्मात्माओं का युग, सुनना, और कलयुग साइंस का युग है। क्या नहीं देखो उसमें साइंस क्या क्या दिखा रही भरमाती है, जो कलवा बनेगा, और संगम युग जो है वो परमात्मा अवतरण का युग है, एकदम क्लियर, बहुत सुंदर है वो चीज। बुद्धि भी कहती जरूर बरोबर कांटा अंत में आकर पहुंचा है, कोई भी समझ सकता है कि विनाश जरूर होना चाहिए। फिर सत्युग की आदि खत्म होते ही बाबा का सिलेक्शन होते ही सत्युग की आदि, सत्युग में बहुत थोड़ी आत्माएं होती, तो इतनी सब आत्माएं जरूर वापस जाती होगी। देखो दरवाजा खुलते क्या दिखा है उसमें, सब आत्माएं बिंदु बिंदु कहाँ जा रही, जैसे ढक्कन खुलता है ना, कभी मच्छर बंद हो और ढक्कन खुलते ही देखा हमने क्या होता है, जब ऐसे जैसे ही दरवाजा खुल गया, विनाश शुरू हो गया, तो आत्माएं भागना शुरू हो जाती है। चित्रों पर समझाना, बोलो वंडरफुल चीज है। ऐसी घड़ी कोई बनाए तो बहुत खरीद करके भी घर में रखे। अरे समझ में बाबा क्या, बाबा देखो हम तैयार है सब कुछ देने, घड़ी 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 बाबा को याद करो, घड़ी लगाओ, नहीं घड़ी से सेवा करो, इस पर समझाना, क्या सुना, इस पर समझाना, और पूरा स्वास्थ्य का है ना, बहुत सुंदर है, आसान बहुत है समझाना, बहुत समझाना। और उसको देखो ना, देखते 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 ऐसा लगेगा मेरा जीवन ही घड़ी बन गया है, नहीं वो घड़ी पूरा चित्र मेरे अंदर आ जाएगा, और मैं भी उसी अनुसार फास्ट विशारद करूंगी और उनको संदेश दूंगी। इन पर समझाना है। यह कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है, अनेक धर्म भी है, बहुत सुंदर चार और जो है ना वो चक्र के पता है चारों ओर क्या लिखा है। सबसे पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा, ठीक है, देवी देवता धर्म की स्थापना, और उसका गीता शास्त्र भी, वो ध्यान से देखना उसको। फिर जो है द्वापर में 3 धर्म बताए, ठीक है,
इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वो आधे इसमें वो आत्मिक शक्ति से। ध्यान से सुनना ये बात, आत्मिक शक्ति से तीनों धर्म स्थापन होते हैं। लेकिन इधर देखो, ये जो पूरा देवी देवता धर्म है उसका क्या बताया काली माता? ईश्वरीय शक्ति से। गहरा राज है इसमें। विनाश भी सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, क्योंकि भारत में मुख्य रोल किसका चलेगा? नेचुरल कैलेमिटीज का। इसलिए श्री कृष्ण के जन्म के समय क्या दिखाया? पानी पानी दिखाया, चारों ओर पानी पानी दिखा, स्वच्छता सफाई हो गई। अभी लक्ष्मी नारायण आदि को भी सतयुग की भाषा कैसे मिले? जरूर बाप द्वारा मिली होगी। इनका रचयिता कौन? जिसकी रचना इतनी सुंदर, उन्हीं रहा थ्रू माध्यम ब्रह्मा के द्वारा, जरूर बाप द्वारा मिली होगी। पतित पावन आते ही है पतित दुनिया में, संगम युग पर है पतित दुनिया, लेकिन जैसे बाबा आते उसी घड़ी से संगम युग की शुरुआत होती है। आता है बाबा पतित दुनिया में, लेकिन अधीन, प्रकृति को भी अधीन करता है। देखा बाबा भक्ति मार्ग, बाबा शुरुआत में एकदम देखो, बाबा सत्संग में बैठे थे, जब बाबा के लास्ट गुरु है साकार बाबा के जो 12वां गुरु, वो सत्संग करा रहे थे, बाबा बैठे थे। देखो एकदम प्रकृति को अधीन। सत्संग से बाबा पहली बार उठ करके अपने कमरे में चले। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। और वहां देखो ना कैसे संगम युग, कैसे बाबा ने अधीन और कैसे बुद्धि को चेंज कर दिया, और फिर बाबा स्वयं उसमें प्रवेश हुआ। सबसे पहले 3 महावाक्य उच्चारण किए। कौन से? विजय भाई बोलो बोलो। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। दूसरा प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तीसरा ज्ञान स्वरूपम शिवोहम। उस महाज्योति ने अपना परिचय दे दिया। खेल शुरू हो गया। तब तक बाबा शिव परमात्मा ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज को कुमार 3 साक्षात्कार, विष्णु का, दूसरा साक्षात्कार विनाश का एक्यूरेट बुद्धि में, और तीसरा सचुगी नहीं दुनिया साक्षात्कार करवाया। और फिर दिल्ली में झाड़ू लग गया, शिव बाबा डायरेक्ट आकर के भक्ति, और फिर कैसे बाबा एकदम ज्ञान में परिवर्तन। डायरेक्ट मैं आया हूँ, बाबा ने आकर के प्रवेश किया, और पता चल गया कि गुरु सामने होते क्यों उठ के गया। परम ज्योति स्वयं स्तर में आकर के अपना परिचय, भक्ति और ज्ञान का संगम संगम संगम, भक्ति और ज्ञान का। जिस घड़ी बाबा की 1936 में प्रवेश था। और 1937 क्यों कहते? दिवाली का दिन, जिस दिन बाबा ने अपना सारा बिल लिखा, बिल कर दिया कमेटी बना करके। उस दिवाली के दिन 1937 में बाबा ने अपना सब कुछ क्या कर दिया? इस यज्ञ बनाकर, कमेटी बनाकर स्वाहा कर दिया। वो है 1937 दिवाली का दिन। एक्यूरेट है बुद्धि में, एक्यूरेट। 36 में तो बाबा की वो शुरुआत हो गई। पतित पावन आते हैं, ये शुरुआत की बात है बाबा। पतित दुनिया में संगम पर, पतित दुनिया चारों ओर, और बाबा आते क्या हुआ? नाव तैयार हो गई संगम पर। पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं है, उधर बंद है, उधर बंद है, और इधर आता है तो पतित दुनिया को एकदम कैसे पावन। ऊपर से कार्य शुरू हो गया, रोशनी वाला कार्य। जैसे झाड़ू लगाते ना हम, तब किसी का आवाहन करते हैं। अभी लक्ष्मी आएगी तो क्या करोगे? ऐसे कर लोगे क्या? नहीं, क्या करोगे उसको बुलाने के लिए? बोलो सभी झाड़ू लगाओगे। हाँ, ऐसे शिव बाबा ने पहले क्या किया? उसके अंदर झाड़ू लगाया, के अंदर अपने को अवतार खुद की तैयारी खुद करी है। बड़ी गहरी बातें हैं। झाड़ू लगाया, फिर उसको वैराग आया, और पता चल गया कि हाँ अब ये देवी देवता इस धरती पर आने वाले हैं, तो इसलिए अब बाबा ने कहा मेरी सीट तैयार हो गई,
अब तो चल, अब तो चल। पहले डायरेक्ट आ सकता था नहीं, पहले उसके मन की क्या करे, बोलो तो सही, सफाई करी, वैराग आ गया। एक धक से छोड़ दिया ना बाबा ने। देखो अली को अल्लाह मिला, देखो मिली छुट्टी बाजी। बाबा का जो पार्टनर था उसको कहा, बाबू को कहा कि इनका सब तैयारी करवा दो, आपको जो चाहिए वो दे दो। एक धक से बाबा को वैराग आया। उस वैराग की धरणी पर बाबा का अवतरण। पावन दुनिया में तो बाप को आना नहीं है, लेकिन इस दुनिया में तैयारी करके आना है बाबा ने। यह बोले पर समझाने के लिए बड़ी फर्स्ट क्लास बात है। और इस बार समझाना किसको भी बड़ा सहज है, किसको भी बड़ा सहज है। जिसके पास पैसे बहुत हैं वे तो आर्टिस्ट को झट ऑर्डर दें और झट चीज तैयार हो जाए। एक बार लगना शुरू हो जाए तो मेन इस बार हम लगवा दें। गवर्नमेंट का काम तो इतने में हो जाता है, यहाँ तो मुश्किल कोई काम करते हैं। कोई अच्छा आर्टिस्ट चित्र बनाता है तो वे शोभता भी है, साथ के साथ जवाब देंगे। हाँ, आजकल आर्ट का बहुत मान है। डांस का आर्ट कितना दिखाते हैं। अब आपने देखा अंडर पास वगैरह जहाँ पर भी जाएंगे दीवारों पर क्या होता है, ये मणिपुर का है, यहाँ का सब जगह आप देखेंगे। अच्छा, अपने तो दीवार पर कोई गंदा करता है, लेकिन ये आर्ट जो सारे दिल्ली में चित्र का बनाया है बहुत अच्छा लगता है। कोई भी जाएगा कम से कम देखता ही तो है। समझते पहले से डांस होते थे, परंतु ऐसे कोई है नहीं। पहले तो डांस की बात नहीं, पहले तो डांस की बात होती है। तो यह बेहद की घड़ी फट से बनानी चाहिए। ठीक है, बनी हुई है, और कुछ लगेगा तो हम बनाते जाएंगे। एक बनी हुई है क्योंकि ऊपर लगी हुई है, लेकिन कोई देखता ही नहीं तो कहाँ लगा है, अंदर में विचार चलता है। तो यह बेहद की घड़ी विजय बाबा दे रहे फोकस, अनिल भाई दे रहे फोकस। जो अच्छे की मनुष्य समझ जाए ना, बाबा को लग रहा है बच्चे ये ज्ञान बुद्धि में घुसे ना तो बुद्धि कभी भी कारण ज्ञान से तो खुलेगा ना ये। कलर भी ऐसा अच्छा हो जो चमकता रहे। देखो बाबा को कैसे कैसे डायरेक्शन बाबा ने है। पतित पावन कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता, मनुष्य पतित है ना तब तो गाते हैं। पावन दुनिया भी स्वर्ग है। और एकदम यहाँ से टी पॉइंट है ना, यहाँ से टी पॉइंट समझ में, जहाँ संजय शर्मा जी का वजह से लगा ही रहता है, तो उनको भी अगर प्रेरणा दे तो वहाँ पर भी मुद्दा टी पॉइंट में कोई लग सकता है। और उधर से उसी टी पॉइंट से और आगे देखेंगे कॉर्नर में एकदम कोने में, वहाँ पर भी लग सकता है, मंदिर में भी लग सकता है, शंकर चौके। तो जहाँ पर भी एकदम ऐसा फेस हो ना कि जो कोई भी देख सके, बुद्धि का ताला हो जाए तो लगाइए। पर एक ही परमानेंट लगे। पति पावन कोई मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्य पति थे तब तो गाते हैं। पावन दुनिया में स्वर्ग है। मनुष्य तो नहीं समझते कि श्री कृष्ण ही श्याम है और फिर सुंदर बनता है, सुंदर और कलयुग में श्याम। ये सुंदर है बिल्कुल छोटा सा, और ये श्याम, इसलिए नाम पड़ा है श्याम सुंदर। हम भी पहले नहीं समझते थे। कौन कह रहे? साकार बाबा है ना। अभी बुद्धि में है क्या है, बराबर काम चिता पर बैठने से काले हो। रियल में हम भिखारी बने तो काले होते हैं, अर्थात आत्मा पतित हो जाती है। यह भी स्पष्ट करके लिखना है। वर्षा देते हैं परमपिता परमात्मा और श्राप देते हैं भला। मनुष्यों की बुद्धि फिर चली जाती है कहाँ? रघुपति राम, उस निराकार की तरफ नहीं जाती। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट लेटा आत्मा राम, एक राम का सकल बसारा ब्रह्मा और एक राम जगत सिंह। वो ये सामने है ना, चित्र है सामने, तो और बुद्धि नहीं जाएगी। लेकिन वो भी देखो धोखा लगा वाला। उस निराकार की तरफ लोग सभी आत्माएं सीताओं के राम है, उसकी तरफ बुद्धि नहीं जाती। क्यों नहीं जाती बोलो? क्योंकि हमेशा नींव छिप जाती है, बीज छिप जाता है। तो खेल करने के लिए तो आए, लेकिन बाबा तो छिप गया। और आत्मा भी धीरे धीरे सब्जी त्रेता में खाते खाते आत्मा भी छिप गई, खुद भी छिप गए, खुदा भी छिप गया, उसकी
असली खुदाई भी छिपे। क्यों? कि इंसान जैसे रजोगुणी हुआ, जैसी बुद्धि वैसे उनके ऊपर कलम। आए समझ में? खुद खुदा और खुदाई तीनों चीजें छिप गई। तब बाबा आता है खुदा और सबसे पहले हमें जगाता है, खुद को जगाया। फिर खुदा ने अपना परिचय दिया, भी सी कनेक्शन और डी ड्रामा में उसकी रचना खुदाई। इतनी सुंदर उसकी रचना थी। फर्स्ट पता श्री कृष्ण श्री राधे, परफेक्ट। अब बाबा ने आकर के सारा राज स्पष्ट करके समझाना है। तो बाबा कहे राम का नाम लेती रघुपति राघव राजा राम, परंतु राम है एक निराकार परम पिता परमात्मा। यह सब बुद्धि चलाकर चित्र बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल अपने को सभी भगवान कहते रहते। आजकल बाबा ने कहा सभी अपने को भगवान कहते रहते, इसलिए असली चीज को बताना। तुम जानते हो बात तो एक ही है, बाकी हम सब आत्माएं परम धाम में परमात्मा के साथ जाकर रहेंगे। उस समय बाप भी ब्रह्मांड का मालिक है और हम भी ब्रह्मांड के मालिक। तो भी सीन देखो, जब सारे उड़ करके परम धाम में स्थिर हो जाएंगे तो बाबा भी और हम सब बच्चे भी क्या पूरा एक छत्ता बन जाएगा, वो भी डिवाइन है। फिर बाप कहते तुम बच्चों को मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, ले लिया ना घर का आनंद, फिर आ जाओ मक्खन खाने। और भले कोई कितना भी बड़ा राजा हो, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। श्री कृष्ण को ही तो दिखाया ना मक्खन खाया, मुख खोला क्यों दिखाया, और किसी देवी देवताओं को नहीं दिखाया। ये तो सोचो कि श्री कृष्ण ऐसा पिछले जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करता है, बाबा का पूरा राइट हैंड बन जाता है, जो फिर वो श्री कृष्ण विश्व का मालिक बन जाता है। ठीक है ना ये कहने बात? बाप को विश्व का मालिक बना ले, तो ऐसे ही माता पिता पर फिर कितना कुर्बान करना चाहिए। बाबा देखो मेरे अंदर कितनी योग्यता बढ़ रही, बच्चे चारों युगों तक मैं तुझे में चाबी सौंप दूंगा, फिर मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। इसलिए मैं तेरे ऊपर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तू ऐसा पुरुषार्थ कर जो पूरा का पूरा लड्डू मेरे से ले ले। जैसे बाप पर माता पिता पर कितना उनकी श्रीमत मशहूर है, उस पर चलते चलते पिछाड़ी में आकर श्रीमत का पूरा पालन करते, धीरे धीरे करते करते पूरी तरह से हम बाबा में बन जाएंगे। सो याद है बाहर जाओ, अभी अगर श्रीमत पर पूरा चले तो श्रेष्ठ बन जाए। कितना माथा मारना पड़ता है बाबा को, श्रीमत पूरा श्रीमत पर चले। जब तक यज्ञ है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ चलता ही रहेगा। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, वह भी रुद्र यज्ञ करते शांति के लिए दुनिया में, उससे तो शांति हो न सके। बाप का तो एक ही यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है और सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती रहती। वे कितने यज्ञ रचते, फायदा कोई नहीं, रचना है उनको करना है। तुम बच्चे हो नॉन वायलेंस, पवित्रता बिगर कोई स्वर्ग में जा न सके। पवित्रता की टिकट कटा लो, गाड़ी छुटने वाली है, संगम पर खड़ी है गाड़ी जाने वाली। यह पिछाड़ी का समय, पतित दुनिया, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया, 100% अपवित्रता, अशांति, दुखी, रोगी आदि आदि, ये सब लिखना पड़ेगा। और फिर स्वर्ग में है श्रेष्ठाचारी, 100% पवित्रता, सुख, शांति, निरोगी। वह रावण का श्राप, यह है शिव बाबा का वर्षा, पूरी लिखत होनी चाहिए। भारत फलाने समय से फलाने समय तक श्रेष्ठाचारी था, फिर फलाने समय से भ्रष्टाचारी बना। 1 से 111 से 2500 वर्ष, और 2500 वर्ष से लिखा हुआ है वहां 5000 वर्ष तक भ्रष्टाचारी। वो श्रेष्ठाचारी वो लिखत ऐसी हो जो देखने से समझ जाए। बाबा कहते तुमको समझाने की जरूरत नहीं है, इतना क्लियर है। समझाने से भी बुद्धि में नशा चढ़ेगा, अगर हम समझा भी देते तो नशा चढ़ेगा। इस धंधे में ही रहने से क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी।
अंदर में इतना उमंग आएगा, उसकी गहराई में हम जाएंगे कि क्या क्या नवीनता, नई नई बातें जो हम इसमें समझा सकते हैं। वह सर्विस 8 घंटा करते हो, यह सर्विस भी 8 घंटा करनी चाहिए। सेंटर पर बच्चे जो है 9 नंबर वाले, कोई को तो सर्विस का बहुत शौक है, जहाँ तहाँ भागते रहते, कोई तो एक ही जगह पर आराम से बैठ जाते, उनको ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। महारथियों को तो कुछ समझते नहीं है, जो सर्विस बिजली बढ़ जाती है तो वो तो अपना अहंकार रहता है, हमारा मान हो, दूसरा कोई आएगा तो हमारा मान कम हो जाएगा, बाबू कान पकड़ता है। यह नहीं समझते कि महारथी तो मदद करेंगे, अपना अहंकार रहता है पहले है, और फिर बहुत निर्माण से सबको लेके चलना है। समाचार आते रहते बाबा के पास, बाबा हर एक की रंग को तो समझते ना, ये बाबा भी अनुभवी है, ये बोले कि बोलो समझानी बहुत अच्छी है, ये समझानी तुम्हारी निकलेगी तो तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी विहंग मार्ग की हो जाएगी। अभी तो चीटी माँ विहंग ऐसा एक पक्षी है जो सबसे फास्ट जाता है। अभी चीटी मार्ग की सर्विस है, क्या सुना? अभी चीटी मार्ग की देख लो, बाबा आप संतुष्ट नहीं है, अपने ही देहाभिमान में रहते, इसलिए बुद्धि चलती नहीं है। अभी यह है विहंग मार्ग की सर्विस। कौन सी? बोलो कौन सी? आज बाबा सृष्टि से बोले बस। सर्विस सेबल बच्चों का माता चलता रहेगा कि क्या क्या बनाना चाहिए, चित्रों पर समझाना बहुत सहज। अभी कलयुग है, सतयुग की स्थापना होती है, बाप ही सबको साथ में ले जाते। जैसे कार्य पूरा होगा तो बाबा सब आत्माओं को अपने साथ ले जाएंगे। वहाँ है सुख, यहाँ है दुख। सब पति मनुष्य कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। यह सब भक्ति मार्ग की कारोबार सिखलाने वाले गुरु सब है। भक्ति मार्ग के ज्ञान मार्ग का गुरु कोई है एक ही सतगुरु। यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भारत को स्वर्ग बनाने में जादूगरी का खेल है ना, इसलिए उनको जादूगर भी कहा जादूगर। श्री कृष्ण को कभी जादूगर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो नर्क को स्वर्ग नहीं बनाता है। श्री कृष्ण को भी शाम से सुंदर बनाने वाला भी बाप है। समझाने का बड़ा बाहर में जाना चाहिए। गरीब अच्छा उठाते हैं, साहूकारों में उम्मीद कम रहती। 100 गरीब तो 1-2 साहूकार, 5-7 साधारण निकलेंगे। ऐसे काम चलता है। धन की इतनी दरकार नहीं रहती। गवर्नमेंट ने देखो कितना बारूद बनाया है, वो धन को देखो कहाँ लगा है। दोनों समझते विनाश हो जाएगा, हम विनाश को पाएंगे। तब मलुक कौन बनेंगे, शिकारी कौन बनेंगे? कहानी है ना, 2 बिल्ली लड़े, मक्खन बीच में बंदर को ले गया। क्योंकि इतना समय से हम सभी बाबा के बच्चे अंदर ही अंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मलुक बना शिकारी, कौन बनेगा इसको खाने वाला? बाबा के बच्चे। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते, तो यह है स्वर्ग रूपी मक्खन। ये बातें मुश्किल कोई समझ सकते, यहाँ 20-25 वर्ष रहने वाले भी कुछ समझते नहीं। पहले भट्टी बनी, उसमें कितने आए कितने चले गए, कोई जम गए। ड्रामा में कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, मुझे याद है छोटे थे तो मधुबन में शायद सिल्वर जुबली, ज्ञान की शायद सिल्वर जुबली, फिर गोल्डन जुबली। सिल्वर जुबली में बहुत सारी दादियों को छुट्टी थी ना, बहुत सारी सीनियर दादियाँ, मुझे लगता 70-80 होगी, क्योंकि उस शिक्षक दादी ने, बड़ी दादी ने उनका स्वागत किया था। और एक क्लिप भी मैंने भेजी थी पीछे, तो वो दादियाँ सारी बैठी हुई है, बड़ी बड़ी। मैं तो बहुतों को भी नाम नहीं देगा उसका नाम, मैंने भेजी, दोबारा भेजूंगी और एक दिन इस पर भी दिखा देंगे। वो दादियाँ सबका नाम मनोहर दादी ले रही है, ये बुढ़ी बुजुर्ग 70-80 है वो उस समय। और आज एक ही रतन में, एक ही रतन बचाए तो एक रतन। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था, अभी ऐसे हो रहा है। चित्र जितने बड़े होंगे उतना कोई को भी समझाना सहज होगा। फिर बाबा कह रहे श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र भी जरूरी है, क्योंकि हमारी झाड़ से पता पड़ता है, उधर से उधर चला
भक्ति कल्ट कब से शुरू होता है? ब्रह्मा की रात 2 युग, फिर ब्रह्मा का दिन 2 युग। मनुष्य तो समझते नहीं, फिर कहेंगे ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही होगा। कितने गुह्य राज हैं जो शास्त्रों में नहीं है। बाबा आता ही तो राजयोग सिखाने, इसलिए आता है। राजयोग माना गूढ़ता, गुह्य राज, सस्पेंस बोलता है बाबा, इसलिए इसको राजयोग कहा है। ये तो योगी को आत्मा है, छोटा बच्चा है, माँ के साथ योग है, फिर ये क्यों राजयोग सिखाने के लिए क्यों आना पड़ता है? तो बाबा को कितने साल हो गए? 86-87 साल बाबा रोज 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 कोई ना कोई गुह्य राज रोज गुह्य राज है जो शास्त्रों में नहीं हो सकते। कितने मनुष्यों ने सब उल्टे चित्र देखे, उल्टा ज्ञान सुना है, ब्रह्मा को भी बहुत पूजाएं की है। ये जो भी शास्त्र आदि है वे सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ये कब से शुरू होती है दुनिया नहीं जानती है। मनुष्य भक्ति कितने द्वापर में भी आधे, द्वापर में भी शुरू में नहीं, शुरू में तो क्या दिखाया? थोड़ा समय, हाँ, अव्यभिचारी भक्ति। पहले शिव बाबा की, फिर श्री कृष्ण की, और लिखान कब से शुरू हुआ देखो? द्वापर के मध्य में। कितना एक्यूरेट चित्र है। उसके बाद में फिर दूसरी भक्ति है। तो मनुष्य भक्ति कितने करते हैं समझते हैं? भक्ति बिगड़ भगवान नहीं सकता, ये मनुष्यों की बुद्धि। लेकिन जब पूरी दुर्गति हो, भगवान को भी सरियाते, भगवान से दूर चले गए, भटक गए, ये दुर्गति, तब तो भगवान मिलेगा सदगति के लिए। ये हिसाब किताब तुम जानते हो। आधा कल से भक्ति शुरू होती है तो बाबा कहते हैं वेद, उपनिषद, यज्ञ, तब आदि सब भक्ति मार्ग के। तो ये सब खत्म होने हैं, सबको काला बनना ही है, फिर गोरा बनाने बाप को आना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। क्या दिखाते भक्ति में? गज अवतार, मत्स्य अवतार, देखो भगवान का रूप क्या बना गया। परशुराम अवतार, या भगवान के अवतार है, फिर पत्थर भीतर में भगवान कैसे हो सकता है? मनुष्य कितने बेसमझ हो गए। बाप ने आकर कितना समझदार बनाया। महिमा भी करनी है, परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। श्री कृष्ण की यह महिमा नहीं हो सकती। श्री कृष्ण की महिमा बोलो, सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण के भगत भी श्री कृष्ण के लिए कहते सर्वव्यापी। कितना झटक पड़ते, जिधर देखता हूँ उनसे निकाल करके फिर बाबा का परिचय देना। ये अपना भाई भाई सब फादर थोड़ी हो सकते, तो याद किसको किया जाए? गॉड फादर को बच्चे याद करते हैं। समझाने वाला भी बेहद बुद्धि वाला चाहिए। जब खुद को आत्मा रूपी बच्चा समझे तभी तो बाप से कनेक्शन जोड़े। बच्चों की बुद्धि हद में फंस पड़ती है, एक जगह बैठ जाते हैं। बिजनेसमैन जो होते वे बड़ी बड़ी ब्रांचेस खोलते, अलग अलग दूर दूर जाते अपना माल बेचने। जितना जो सेंटर्स खोले मैनेजर अच्छा, फिर सेंटर पर मदारे। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की दुकान, किसकी? ज्ञान सागर की। पॉइंट बहुत है जो धारण कर समझाने है। सभा में चित्र रखे हो जो सब देखे। आज की गुट्टी घड़ी का चित्र सृष्टि चक्र का बहुत अच्छा है। इस चक्र को जानने से चक्रवर्ती बनेंगे, इस प्रदर्शन चक्रधारी बनना है। घड़ी पर समझाना और कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते, कान पकड़ रहे बाबा। किसी को तो समझाओ, आज किसी को तो समझाओ। इस घड़ी पर इस वास्तिका है और इसकी निशानी जगन्नाथपुरी में चावल के क्या होते हैं? चार भाग बन जाता है। देखो प्रैक्टिकल मंदिर में हर कोई घर के बाहर क्या करता है? स्वास्तिका लिखता है और शुभ लाभ लिखता है। क्या कारण? चारों इक्वल क्यों? क्यों राइट हैंड के तरफ, क्यों नीचे, क्यों लेफ्ट हैंड के तरफ, और क्यों ऊपर की ओर? चारों जो लाइन उसका अर्थ बताइए। कितने पुराने बच्चे लायक ही नहीं बनते। अपने को मियां बिट्टू समझ बैठे, हाथ तो खुश होते हैं। सर्विस नहीं करेंगे तो कौन समझेंगे कि यह दानी है? और दानी किसका करना है?
अशक्रियों का। पाई पैसे का नहीं। ये चित्र अंधों के आगे आईना है। आईने में अपना मुख देखेंगे। ये जो सब अंधे हैं, ज्ञान नेत्रहीन है, तो चित्रों को देख करके बाबा के जिनको समझ में आ जाएगा। पहले बंदर की शक्ल थी, अभी शक्ल कैसी बन रही है? अकल और शक्ल मंदिर की शक्ल। मंदिर में रहने लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। यह पतित दुनिया में पावन दुनिया जो बाबा स्थापन कर है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनकी बुद्धि में कभी धारणा नहीं हो सकती। बाबा कहते दिन प्रतिदिन मैं तुमको कोई बातें बताता हूँ तो जरूर ज्ञान की वृद्धि होती जाएगी। कोई प्रश्न उठाते 8 भाषाएं कैसे चलेगी, इस हिसाब से इतनी भाषाएं होनी चाहिए। बाबा कहते तुम लोग इन बातों में क्यों पढ़ते हो? पहले बाप और बच्चे को याद करो। वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी वे चलेंगे। बच्चे जिस रीति से पैदा होते होंगे उस रीति से होंगे। तुम क्यों इसमें जाते हो? विकार की बात मुख पर क्यों लाते हो? यह चित्र जिसको सौगात में देना बहुत अच्छा है। यह गॉड फादरली गिफ्ट है। ये गॉड फादरली गिफ्ट है। ऐसी गॉड फादरली गिफ्ट कौन नहीं लेते? क्रिश्चियन लोग और किसी का लिटरेचर आदि नहीं लेते, उनको अपने धर्म का नशा रहता है। तो बाबा कहते तुम क्यों नहीं लक्ष्मी नारायण की चित्र सबको देते? ये हमारी इस यूनिवर्सिटी का एमॉजेट है। और इस धरती पर भी क्या करते? जो भी आई है, बहू आई, कन्याएं लक्ष्मी, सत्यनारायण की पूजा पूर्णिमा किसी के दिन करते। और आज सबको मालूम है ग्रहण है। तो बाबा कहते देवता धर्म सबसे ऊंचे। वे समझते हैं कि हमको इन क्रिश्चियन से बहुत पैसे मिलते, तो देखो उधर लुढ़क जाते, अपने धर्म में कायम नहीं रहते। परंतु ये ज्ञान की बातें जो ज्ञान उठाते वही बाबा से प्रसाद पाते। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों पर माँ पिता का मॉर्निंग रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम आपको एक बात बता रही, कल अचानक मुझे सेवा पर जाना था, तो वहाँ आधा पौना घंटा खड़े रह गया सेक्टर में, बिजली विभाग में सेवा। यहाँ से भी जाते समय थोड़ा ग्रीन लाइट नहीं हो रही थी, बाबा पता नहीं आधा पौना घंटा वहाँ खड़ी रही ममता और आने वाले की सेवा के लिए। फिर सोमवार का अचानक फोन आया कि दीदी जल्दी आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ? छोटू को हार्ट अटैक हुआ। ध्यान से सुनना। और परसों ही मुझे और वैसे तो छोटू को डांट लगाती थी, क्योंकि आप देखो कीर्तन में जाना और अपने ऊपर ध्यान नहीं रखना, वही तला भुना खाना, क्योंकि बहुत जरूरी है अब इस शरीर रूपी घोड़े को ठीक रखना। हार्ट अटैक हुआ दीपचंद बंधु में हम गए, वहाँ डॉक्टर नहीं था, तो उनके भाई का कोई पहचान वाला है नागलोई में, वहाँ गए तो 100% ब्लॉकेज, 100% ब्लॉकेज। देखिए आप, और फिर उसी समय स्टंट डालना पड़ा, उस समय ही धारणा के मुख्य सारे विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान। उसको एकदम दवाई लेके आना, तो उसी को एकदम चक्कर आ गई, एकदम पसीना पसीना एकदम। तो भाई को फोन किया उसने, अपने एडमिट किया। विश्व का मालिक बनाने वाले माता पिता पर दिल से कुर्बान जाना है, उनकी श्रीमत पर अच्छी रीति चल श्रेष्ठ बनना है, अपने दिल सदा सच्चे रखना। कैसा? देखो सबसे आपको ज्ञान अच्छी अच्छी बातें मिलेगी, यहाँ पे अहंकार में नहीं आना है। अशक्रियों का दान देना है। अशक्रिय माना ये चित्र में गोला, विश्व घड़ी, सीढ़ी, गोला और एक झाड़ और लक्ष्मी नारायण। अशक्रियों का दान करना है, ज्ञान दान करने में महारथी बनना है। अभी भी बनो, 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। वरदान है सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा, सर्व प्राप्ति सारे खजाने बाबा लुटा है। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति द्वारा माया को विदाई दे, बधाई पाने वाले खुश नसीब आत्मा, जिसका साथी सर्वशक्तिवान बाप है, उनको सदा ही सर्व प्राप्त है। सारे ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने, उनके सामने किसी भी प्रकार की माया आ नहीं सकती।
जो प्राप्तियों की अनुभूति में रहे, माया को विदाई देते, उन्हें बाप द्वारा हर कदम में बधाई मिलती है। सदा इसी स्मृति में रहो कि स्वयं भगवान हम आत्माओं को बधाई देता है। जो सोचा नहीं वह पा लिया, बाबा को पाया, सब कुछ पाया, तो मैं खुश नसीब आत्मा बन गई। स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। अनिल भाई बोलो क्या कहा बाबा ने? व्यर्थ चिंतन समाप्त कैसे होगा? बोलो अनिल भाई।